Good morning, students. In last lecture, we started our fourth lesson, means fourth prose writing, and that is of big data, big insight. So we see what is mean by big data. Big data means source of material, किसी भी मटेरियल का सोर्स. और इंसाइट यानी किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में एकदम डीपली इंफॉर्मेशन. कोई भी चीज़ हो, व्यक्ति वस्तु के बारे में डीपली इंफॉर्मेशन हमें कहाँ से मिलती है, कैसे मिलती है, उसका ओरिजिन क्या होता है, ये सारी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें इस बिग डेटा के थ्रू मिलती है. तो हम आज देखेंगे यूजेस ऑफ बिग डेटा, यानी ये जो बिग डेटा है, इंफॉर्मेशन है, तो हमें कहाँ से मिलती है या किन किन चीज़ों पर ये यूज़ होती है. द फर्स्ट वी सी लोकेटिंग ट्रैकिंग. लोकेशन ट्रैकिंग यानी इंफॉर्मेशन देना या लोकेशन के बारे में बताना, इन्फॉर्म करना. बिग डेटा हैज़ बीन यूजफुल टू आइडेंटिफाइंग एंड ट्रैकिंग द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ प्लेस. जैसे कि आप मोबाइल पे देखते हो, आपका मोबाइल अगर गुम हो जाता है या कहीं पर गिर जाता है तो वो कहाँ गिरा होगा या किसने लिया होगा, तो आपका या किसी नंबर से आपको कॉल आता है, तो ये कॉल कहाँ से आया होगा, तो वो जो लोकेशन ट्रैकिंग है वो मोबाइल पर हमारे दिखाता है, यानी वो इन्फॉर्मेशन उस लोकेशन के बारे में तो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है या लोकेशन ट्रैकिंग इस मोबाइल के थ्रू या बिग डेटा के थ्रू हमें मिलती है. यूर जीपीएस यानी ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम. जीपीएस एंड गूगल मैप मेक यूज ऑफ बिग डेटा. यानी कि जीपीएस टेल्स यू टू वेयर आर यू ऑन अर्थ, यानी आप किस जगह पर है ये जीपीएस दिखाता है. और गूगल मैप, आप कहीं पर ट्रैवलिंग करनी हो, कहीं पर जाना हो, तो ट्रैवलिंग मैप आप यूज़ करते हो मोबाइल पे. अगर मैप साइड में रखते हो तो आपको ऑटोमेटिकली उस लोकेशन के बारे में या उस प्लेस के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिलती है. विथ जोग्राफिक पोजिशनिंग एंड रेडियो frequency identification sensor we get the real time data about traffic. तो उसमें एक सेंसर रहता है, तो उस सेंसर के थ्रू हमें ट्रैफिक के बारे में या ट्रैफिक सिग्नल के बारे में पता चलता है. कंजक्शन ऑन अ पर्टिकुलर रूट. कंजंक्शन यानी एक ट्रैफिक, पर्टिकुलर रूट पे ट्रैफिक कहाँ पर है या किस जगह पर कम ट्रैफिक है, ज़्यादा ट्रैफिक है, ये भी आपको पता चलता है. इंफॉर्मेशन इफ़ द रूट इज़ क्लोज और इफ़ इट इज़ वन वे और रूट. यानी कि वो रूट जो है जहाँ पर आपको जाना है वो क्लोज हुआ है या वन वे है, यानी वन वे रूट है या क्लोज हो चुका है या दूसरा रास्ता कहीं पर वहाँ पर है क्या. तो इस सारी चीज़ों के बारे में लोकेशन ट्रैकिंग आपको मोबाइल में मिलती है. और अंडरस्टैंडिंग एक्सीडेंट प्रोन एरियाज़ यानी अपघात प्रवण एरिया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सीडेंट्स कहाँ पर होते हैं ये भी आपको मोबाइल लोकेशन के ट्रैकिंग में आपको समझ में आता है या इंफॉर्मेशन इसके बारे में भी आपको मिलती है, एट्सेट्रा. यू कैन प्लान योर ओन रूट अकॉर्डिंग टू द ट्रैवल टाइम एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड. अगर आपके पास मोबाइल है या लोकेशन ट्रैकिंग उसमें है, तो आपको कहाँ पर जाना है, प्लान योर ओन रूट, तो आप आपका खुद का रूट वहाँ पर डिसाइड कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू ट्रैवल टाइम एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड, कौन सा टाइम आपको एप्लीकेबल लगता है या अच्छे से ट्रैवलिंग करने का टाइम कौन सा है, या आपका जो ट्रांसपोर्टेशन का गुड है जो भी आपको ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो कब करना है, इन सारी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको मिल जाती है. If you have ordered something online, you can track the location of your good in transit. You can also track the condition of the good. यानी आप लोग देखते हो कि आजकल बहुत से लोग ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं. तो ऑनलाइन शॉपिंग आप जब करते हो, इफ़ यू हैव ऑर्डर समटाइम
ऑनलाइन यू कैन ट्रैक द लोकेशन ऑफ योर गुड टू ट्रांसलेट। तो आप कहाँ से शॉपिंग करने वाले हो, कितनी शॉपिंग करने वाले हो, कैसी शॉपिंग करने वाले हो, तो ये सारी बातों के बारे में आपको वहाँ पर इमीडिएटली पता चलता है। यू कैन ऑल्सो ट्रैक द कंडीशन ऑफ गुड, यानी कि कौन कौन सी कंडीशंस है, कौन कौन से रूल्स है, इन सभी के बारे में। यानी ऑनलाइन शॉपिंग करना ईजी तो है, बट उसके भी कुछ रूल्स होते हैं। तो कौन से रूल्स हमें फॉलो करने हैं, किस तरह के रूल्स वहाँ पर लगाए हैं, तो ये सारी बातें आपको मोबाइल में मिलती है। दिस हैज़ इमेंसली हेल्प द लॉजिस्टिक्स कंपनीज टू रिड्यूस रिस्क इन ट्रांसपोर्ट। लॉजिस्टिक यानी जो जो भी गुड्स लेकर जाते हैं, गुड्स यानी जो भी हमारा सामान रहता है, या जो भी लोग परचेस करने वाले हो, जो सामान रहता है, तो उसके बारे में रिड्यूस रिस्क इन ट्रांसपोर्ट। तो कौन सी जगह या कौन सा रूट अच्छा है, अगर आपको गुड वहाँ पर पहुँचाना है या सामान पहुँचाना है, तो कितने समय लग सकता है, तो आप कितने समय में वहाँ से आ सकते हो, या इन सभी चीज़ों के बारे में आपको वहाँ पर इंफॉर्मेशन मिलती है। और इम्प्रूव स्पीड एंड रिलायबिलिटी इन डिलीवरी। तो आपको कितना स्पीड करना है, कम स्पीड में जाना है या ज़्यादा स्पीड में जाना है। रिलायबिलिटी इन डिलीवरी, यानी किसी भी चीज़ के बारे में या किसी भी गुड्स के बारे में, सामान के बारे में आपको अगर वहाँ पर डिलीवरी करनी है, तो कितना कितना समय लगेगा, टाइम कितना लगेगा, कहाँ पर डिलीवरी करनी है, किसने ये गुड्स मंगाया है, कितने रेट में इसे आपको देना है, इन सारी चीज़ों के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिल जाती है। यानी कि लोकेशन ट्रैकिंग आपके मोबाइल में ये नया फीचर होता है, जिसके थ्रू उस लोकेशन के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, और ऑब्वियसली आप अच्छे से वहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हो, एंड अच्छे से वहाँ तक जा सकते हो। देन वी सी सेकेंड यूज अंडरस्टैंडिंग द वेदर पैटर्न। वेदर पैटर्न यानी जो भी ये हमारा वेदर है या हवामान है, तो उसके बारे में यहाँ पर हमें पता चलता है। यानी कब बारिश होगी या बारिश कब नहीं होगी, ज़्यादा तूफान कब आएगा, जोरों की हवा कब चलेगी। तो इस तरह से ये वेदर पैटर्न जो है ये भी हमें पता चलता है। देयर आर वेदर सेंसर एंड सैटेलाइट सेटअप ऑल अराउंड द ग्लोब यानी हमारी ये पूरी जहान दुनिया है, तो उसमें वेदर सैटेलाइट्स के सेंसर्स रहते हैं, यानी उन सेंसर्स के थ्रू हमें हवामान जो है हमारा, उसके बारे में पता चलता है। यानी ठंड कहाँ ज़्यादा है या गर्मी कहाँ ज़्यादा है, स्नो यानी बर्फ़ ज़्यादा कहाँ पर गिर रही है, तो ये जो सेंसर है, वेदर सेंसर, उसके थ्रू हमें पता चलता है। ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा इज़ कंटिन्यूसली बीइंग रिसीव फ्रॉम देम, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा डेटा इंफॉर्मेशन इन सेंसर से हमें मिलती है। दे हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वेदर एंड हेल्प इन वेदर फोरकास्टिंग। तो ये हमें वेदर के बारे में जो भी कुछ अंडरस्टैंड करना है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन देती है, और वेदर फोरकास्टिंग यानी कि भविष्य बताना, तो वेदर्स के बारे में भी भविष्य पता चलता है। आप लोग देखते होंगे कि जब भी बारिश होती है तो उसकी पूर्व सूचना लोगों को दी जाती है, यानी कि ज़्यादा तूफान की बारिश कब होगी, कम कहाँ होगी, ज़्यादा कहाँ होगी, या ज़्यादा धूप कहाँ है, टेम्परेचर कितना है, कहाँ है, कब ये टेम्परेचर कम होगा, ज़्यादा होगा, तो ये सब बातें हमें इन सेंसर्स के थ्रू की जो हमारे वेदर में है, उन सेंसर्स के थ्रू इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन हमें मिलती है। वेदर पैटर्न गिव्स अस वार्निंग ऑफ इम्पेंडिंग नेचुरल कैलामिटीज़। इम्पेंडिंग यानी कि कोई भी पूर्व सूचना देना या पूर्व घटना होने जा रही है उसके पहले इंफॉर्मेशन देना। तो नेचुरल कैलामिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी एट्सेट्रा। तो इन वेदर पैटर्न से हमें फ्लड कब होगा, यानी बड़े बड़े जो महापुर आते हैं, ये अर्थक्वेक भूकंप आते हैं, एंड सुनामी आती है समंदर में, तो
उसके बारे में पहले से ही हमें इंफॉर्मेशन इन वेदर सैटेलाइट के बारे में मिलती है। नेसेसरी प्रिपरेशंस टू कॉम्बैट देम कैन बी मेड वेल इन एडवांस। तो नेसेसरी प्रिपरेशन, तो ऐसी बातें, ऐसी घटनाएं जब होती तो हमें कौन सी प्रिकॉशंस लेने हैं, कौन सी प्रिपरेशन करनी है या केयर किस तरह से करनी है, तो हम कॉम्बैट देम, तो अगर अच्छे से प्रिकॉशन हम लेंगे, पहले से ही प्रिपरेशन करके रखेंगे, तो कॉम्बैट यानी फाइट करना, तो उन सभी कैलामिटीज़ यानी जो आपत्ति है उन सब से हम लड़ सकते हैं। कैन बी मेड वेल इन एडवांस, यानी कि एडवांस में ही अगर हमें पता चलता है कि कब भूकंप होने वाला है, कब सुनामी आने वाली है, तो पहले से ही हम सारे प्रिपरेशन करके रखते हैं। वी कैन स्टडी ग्लोबल वार्मिंग, प्रेडिक्ट अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस लाइक वाटर, प्रिडिक्ट यानी अंदाज़ा लगाना, एंड अवेलेबिलिटी ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस लाइक वाटर, यानी पानी के बारे में, पानी का अंदाज हम वेदर सैटेलाइट पैटर्न से लगा सकते हैं। बारिश कब होगी, कम कब होगी, ज़्यादा कब होगी, कब तक होगी, कौन सी डेट तक ज़्यादा बारिश होगी, कौन से डेट तक कम बारिश होगी, तो ये सारी बातें वेदर सेंसर के थ्रू हमें पता चलती है और उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ताकि हम खुद को सिक्योर कर सके, खुद को अच्छे से बचा सके और इन नेचुरल जो कैलेमिटीज़ है उनके खिलाफ हम खुद फाइट कर सके, लड़ सके। सो इन दिस वे इस बिग डेटा, और ये कब पॉसिबल है, बिग डेटा के थ्रू, जब डेटा हमारे मोबाइल में रहता है तो उसके थ्रू ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है और हम खुद को तब सिक्योर यहाँ पर करते हैं। सो वी स्टॉप हियर, वी सी आवर नेक्स्ट यूज इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।